हाँ, सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। किया मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 11 बजे से हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है टीचर मेकर पे। काफ़ी शानदार क्लास रहती है और कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को देने का प्रयास किया जाता है। इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी शानदार हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, अगर किसी को लगता है उसका हिस्ट्री पॉलिटी और स्टैटिक जीके पे कमांड नहीं है, वो जाके एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर जाएगा और सर्च करेगा महामैराथन क्लास, वहाँ मेरी मिल जाएगी क्लास आपको हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और पॉलिटी की। आपका संपूर्ण रिवीजन उस क्लास से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास है प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं। ठीक है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से। तो बंग भंग आंदोलन 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, किसके? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और आप जानते हो बंगाल विभाजन 20 जुलाई को घोषणा होती है और 16 अक्टूबर को वही घोषणा प्रभावी हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन आप जानते हो 20 जुलाई लॉर्ड कर्जन, आप जानते हो वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। फिर हम बात करते हैं वायसराय का भी नाम याद कर लेंगे, कर्जन। ठीक है, कर्जन, सिर्फ इतना ही याद कर लेंगे तब भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। फिर कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। नरम एवं गरम दल विभाजन, सूरत विभाजन। ठीक है, ये आप जानते हो किसके लिए हुआ था? मैंने बताया था कि कई लोग चाहते थे ये अधिवेशन नागपुर में हो, कई लोग चाहते थे ये अधिवेशन कहाँ हो? नागपुर में हो। ठीक है, कई लोग चाहते थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, मतलब गरम दल वाले। ठीक है, गरम दल वाले चाहते थे कि ये अधिवेशन नागपुर में हो, ये अधिवेशन नागपुर में हो, लेकिन जो है ये अधिवेशन होता है सूरत में। दूसरी चीज, इसमें लाला लाजपत राय जो है बनने को होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। दूसरी चीज, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन है, जो उदारवादी होते हैं, उदारवादी लोग मतलब जो उदारवादी नेता होते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ आंदोलन का जो रूप है वो बंगाल तक ही सीमित रहे, पूरे मतलब देश में इसका व्यापक आंदोलन ना हो। लेकिन जो गरम दल एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो कहते हैं नहीं, इसका व्यापक आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए। इसके 3-4 कारण है, हालांकि कारण नहीं पूछ सकता है, लेकिन इतना तो जरूर पूछा जाएगा कि कौन से अधिवेशन में विभाजन हुआ था। और बाद में फिर होता है 1916 में लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ है और यही कांग्रेस मतलब लखनऊ में ही लखनऊ समझौता के नाम से नरम दल एवं गरम दल समझौता होता है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट 1916। फिर जस्टिस आंदोलन, न्याय आंदोलन 1916। ठीक है, CN मुदलियार, TN नायर और P त्यागराज। ठीक, फिर मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। अच्छा, आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में प्रांतों में द्वैध शासन हुआ, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। ये सारी चीजें किसमें की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर 1909 आपने पढ़ा होगा, मार्ले मिंटो सुधार मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करी गई थी।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना। आपने पढ़ा होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो 1935 का अधिनियम था उसमें क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया गया था, संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये सारी चीजें किससे की गई थी, 1935 के अधिनियम से। 1773 का एक्ट क्या था, 1773 का एक्ट आप लोग जानते हो। 1773 एक्ट के तहत आप जानते हो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता था। दूसरा, कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत और उपाधियां ये सब लेने से मतलब रोक दिया गया। मतलब एक तरीके से उसे रेगुलेट करना क्या होता है, किसी चीज को रोकना, उसी चीज को नियंत्रित करना। तो ब्रिटिश संसद की पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ कंपनी पर, तो इसीलिए उसे रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। फिर उसकी कमियां दूर करने के लिए कई सारे एक्ट आए। फिर 1858 एक्ट में क्या हुआ, कंपनी का सारे अधिकार ले लिए गए और उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर एक भारत का राज्य सचिव पद बनाया गया। ठीक है, दूसरी चीज, जो वायसराय जो गवर्नर जनरल होता, भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसे अब क्या उपाधि दी गई, उसे जो उपाधि दी गई वो वायसराय। ठीक है, वायसराय, तो आप जानते हो वायसराय की उपाधि दी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग वायसराय बने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म किया गया, एक नया पद बनाया गया, उसका भारत का राज्य सचिव बोला गया। ये सारी चीजें 1858 के एक्ट के तहत थी। ठीक है, आप जानते हो 1858 का एक्ट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे किसी दिन, अभी हम सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919, काला कानून, बिना वकील बिना दलील, बिना वकील बिना दलील बिना का कानून। ठीक है, बिना वकील बिना दलील का कानून क्या था, बिना वकील बिना दलील का कानून। ठीक है, तो बिना वकील बिना दलील का जो कानून था उसमें यह था कि कोई भी मजिस्ट्रेट जिस पे संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेगा, मतलब रोलेक्ट एक्ट था कि जैसे किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, किसी को भी गिरफ्तार कर लेगा। तो वही था रोलेक्ट एक्ट कि हाँ, मतलब किसी ने गुनाह किया नहीं किया इससे मतलब नहीं है, बस डाल दो उसे जेल के अंदर। तो वही था बिना वकील बिना दलील। और काले कानून की संज्ञा भी इसे दी गई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, काले कानून की भी संज्ञा इस कानून को दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया जाता है। फिर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप जानते हो 13 अप्रैल 1919। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और जनरल डायर द्वारा जन नरसंहार द्वारा हत्याकांड, इसमें क्या होता है, एक मतलब जलियांवाला बाग में एक आंदोलन चल रहा होता है और उसमें जो है ऐसे ही अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जाती हैं, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये भी जलियांवाला बाग कई बार मतलब इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन, सिर्फ ये याद रख लेना, शौकत अली और मोहम्मद अली, डेट याद रख लेना 1919, शौकत अली मोहम्मद अली, बस इतना ही आपको याद रखना है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, 1920। ईवी रामास्वामी, हमने वहां भी पढ़ाया था, ये पेरियार हिस्ट्री की जब मैं मैराथन क्लास ले रहा था तो वहां भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी, अगर एग्जाम में पूछा जाए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी, तो सत्य शोधक समाज जो है, सत्य शोधक, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना, सत्य शोधक की स्थापना किसने करी, इस सत्य शोधक की स्थापना किसने करी, ज्योतिबा फूले ने करी। गुलामगिरी उनकी पुस्तक का नाम है, गुलामगिरी उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चौरी चौरा घटना कब हुई, 4 फरवरी 1922 को ही, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक चौकी में आग लगा दी गई जिसमें जो है पुलिसकर्मी की मौत हो गई। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया महात्मा गांधी ने। तो ये सारी चीज़ें चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सिर्फ आपको इतना याद रखना है डेट, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो 4 फरवरी 1922 को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। फिर हम बात करते हैं बायकोम सत्याग्रह 1924, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा है। टी.के. माधवन तथा के कलकप्पन केपी के सम्मेलन। ठीक है, 1924। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति। नवंबर 1927, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन।
ठीक है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, ठीक है। फिर बारदोली सत्याग्रह क्या होता है? गुजरात के किसानों की लगान की वृद्धि के विरोध में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है नेतृत्व किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कब? 1928। बस आपको इतना डेट याद रखना है, किसने नेतृत्व किया और अक्टूबर 1928, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपना सेंट्रल लेजिस्लेटिव, या ये लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बा बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया, ठीक है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव का, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। फिर हम बात करते हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और मैं आपको बता दूं हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। जो संविधान के जो निर्माता था उन्होंने कहा 2 महीने बाद हमारा इतना इंपॉर्टेंट मतलब मुहूर्त आ रहा है, तो हम 2 महीने का वेट करते हैं और फिर संविधान लागू करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दांडी मार्च। 12 मार्च से 6 अप्रैल महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर वहां नमक कानून बनाकर कानून का उल्लंघन किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित 19 जनवरी 1931, सिर्फ 12 नवंबर से 19 जनवरी 1931 तक। फिर गांधी इरविन समझौता, ये डेट आ जाएगी आपके पास और बस ऑप्शन से आपको मैचिंग करना होगा। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य, इंपॉर्टेंट है। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से दिसंबर 1931, गांधी जी एवं बी आर अम्बेडकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा अनुसूचित जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। आपको डेट याद कर लेनी है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 महात्मा गांधी व अम्बेडकर के मध्य समझौता, ठीक है। क्या था पूना पैक्ट? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए जो मांग की गई थी अंबेडकर जी के द्वारा। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जो है आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, तो वो फिर उसके बाद में समझौता होता है पूना पैक्ट 1932, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इसमें कांग्रेस और लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, एस एन जोशी, आचार्य नरेंद्र देव, ये सारी घटना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। फिर हम बात करते हैं मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के अवसर पर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान की मांग 22-24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, ठीक। फिर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लॉर्ड लिनिथगो द्वारा, ठीक। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या था क्रिप्स मिशन? कि हम तुम्हारी संविधान सभा बना के देंगे लेकिन आप लोग हमारी द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करो। लेकिन उस समय क्रांतिकारी लोगों ने मना कर दिया कि आपका विश्व युद्ध पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन अगर संविधान सभा बनानी है तो अभी बना के दो। तो ये था क्रिप्स मिशन। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिमला सम्मेलन 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। फिर नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946।
प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 20 फरवरी 1946, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। ठीक है, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन। कौन कौन लोग थे? 24 मार्च 1940 पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे एवं एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 लोग नाम आपको याद रखने हैं। फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा। देखो मैं जो डेली जो पढ़ाता हूँ ना, कहीं ना कहीं वो रिपीट भी होता है, तो मैं कह चुका हूँ आपसे कि अलग से आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 मुस्लिम लीग द्वारा। 16 अगस्त 1940 मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार गठित 2 सितंबर 1940, नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। ठीक है, फिर माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 भारत विभाजन की योजना। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, ये थी। फिर भूदान आंदोलन 1951 विनोबा भावे द्वारा शुरू आंध्र प्रदेश में। एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे सारी चीज़ों का, फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का क्लास में ही रिवीजन हो जाए। बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905। कांग्रेस का विभाजन 1907। नरम एवं गरम दल में विभाजन। अब लगता है कि आप लोगों को जो है बार बार से चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर लखनऊ पैक्ट आप जानते हो, लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर जस्टिस आंदोलन न्याय आंदोलन 1916 CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज नागपुर इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मांटेंग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 भारत सचिव लॉर्ड मांटेंग्यू की घोषणा। ठीक है, मांटेंग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी मैंने पढ़ा दिया। रोलेक्ट एक्ट बिना दलील बिना वकील का कानून, और ये काले कानून की संज्ञा दी जाती, मैंने आपको बता दिया क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर द्वारा जन नरसंहार हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन 1919 शौकत अली मोहम्मद अली। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। फिर हम बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन EB रामास्वामी नायकर पेरियार। चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, तो ये था चौरी चौरा घटना। ठीक है, चौरी चौरा घटना। एक सेकेंड, चलिए फिर हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर असहयोग आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व। आत्मसम्मान आंदोलन स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास। बायकोम सत्याग्रह 1924 TK माधवन तथा K कल्पप्पन KP केशव मेनन। नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, और बार बार मैं इसीलिए आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको अलग से टाइम देने की जरूरत ना पड़े, नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट करेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति। नवंबर 1927 जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। फिर हम बात करते हैं साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। फिर बारदोली सत्याग्रह क्या था? किसान की लगानों में वृद्धि और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उसका नेतृत्व किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। कब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? फिर 26 जनवरी 1930 स्वाधीनता दिवस की घोषणा। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मैं अभी बता भी चुका हूं आप लोगों को। फिर दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल वहां जाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, सविनय अवज्ञा। ठीक है, फिर आंदोलन। फिर प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर गांधी इरविन समझौता हमारा हो ही गया। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से दिसंबर 1931। ठीक है, तो आपको डेट याद रखना है। गांधी जी और अंबेडकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड, फिर
पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, ठीक है, ये भी मैं समझा चुका हूँ क्या था पूना पैक्ट, गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे, ये भी मैंने आपको समझा चुका हूँ। 24 सितंबर 1932 आपको डेट याद रखनी है, ठीक है, 24 सितंबर 1932 आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, एस.एन. जोशी, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, फिर त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद हो गया, फिर इस्तीफा दे दिया, ये सारे कारण रहे। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के अवसर पर, ठीक है, आपको ये घटना याद ही करनी पड़ेंगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान की मांग 22 से 24 मार्च 1940, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, बार्सराय लॉर्ड लिनिथगो द्वारा, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942, क्रिस्टोफर क्रिप्स की अध्यक्षता में, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है। फिर शिमला आंदोलन हुआ, शिमला आंदोलन में 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। फिर नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1940, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 20 फरवरी 1940, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन, आपको प्रधानमंत्री का नाम पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना है। फिर कैबिनेट मिशन ए.बी. अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1940 मुस्लिम लीग द्वारा। फिर अंतरिम सरकार गठित 2 सितंबर 1940, नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बने। फिर भारत विभाजन 3 जून 1940, स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1940, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, भूदान आंदोलन 1951, ठीक है। ये थी आज की क्लास विनोबा भावे द्वारा शुरू, इंपॉर्टेंट क्लास थी। देखो अभी इस क्लास को जो सीरियस ले लेगा, मैं सब बताऊँ, आपको बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस क्लास को देख लेते हो। इतना मैं करा देता हूँ इस क्लास के अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर कि आपका सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। वरना तो लोग 1-1 घंटे पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको इस क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इस क्लास से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसीलिए फॉर ऑल एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं।